अयोध्या नगरी में प्रजापाल नाम के राजा राज्य करते थे। पुत्रवत वे राजा प्रजा का पालन करते थे। जन जन प्रसन्न थे, सुखी थे। उसी नगरी में सिद्धार्थ नाम का एक सेठ था और उसकी अपनी सहदेवी और उसके साथ 32 स्त्रियां थी। यानी उस सेठ की सहदेवी और 32 पत्नियां थी, रानियां थी। उसके साथ बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस सहदेवी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सुकौशल रखा गया। उस सुकौशल का जन्म तो क्या हुआ, राजा सिद्धार्थ को वैराग्य हो गया। उस बालक सुकौशल का चेहरा देखकर सेठ सिद्धार्थ ने मुनि दीक्षा ले ली। अब सहदेवी बहुत दुखी हुई कि मेरे पति ने इस बालक का मुंह देखकर दीक्षा ले ली। बहुत दुखी हुई। कुछ समय बीतने के बाद सुकौशल धीरे धीरे युवा हुआ, जवान हुआ, विवाह योग्य हुआ। तो सुकौशल का भी एक नहीं 32 कन्याओं से विवाह किया। उसका 32 कन्याओं से विवाह करा दिया और सुकौशल भी महाविभूति का उपभोग करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ समय बाद सेठ सिद्धार्थ जो मुनि बन गए थे, उनका व्यवहार उस नगरी की तरफ हुआ और वे नगर में आए। सेठानी सहदेवी को पता चला कि मेरे होने वाले जो पति थे, मेरे जो पति थे जिन्होंने दीक्षा ली है, वे मुनिराज इस नगरी में आए हैं। वो नगरी से बाहर कर दिया। जब ये चर्चा पूरी नगरी में पहुंची कि सेठानी ने एक मुनिराज का अपमान किया है, मुनिराज आहार के लिए नगरी में आए थे, उनका तिरस्कार करके उनको नगरी से बाहर कर दिया है। तो जिस सुकुमार का लालन पालन करने वाली धाय मां और जन्म देने वाली सहदेवी मां, तो सहदेवी के इस कृत्य को देखकर और समाचार को सुनकर धाय मां को बहुत रोना आया, बहुत रोने लगी, बहुत दुखी हुई। तो सुकौशल उस धाय मां के पास पहुंचा और उसने पूछा कि मां, आप इतना दुखी क्यों हो रही हो? आपको क्या कष्ट हो गया है? आपको किसने तकलीफ दी है, किसने कष्ट पहुंचाया है? आप मुझे उसका नाम बताइए।
आप रो मत मां। अब वो मां, धाय मां और जोर जोर से रोने लगी। सुकौशल को उसका रोना देखकर, उसके आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ हुई, बहुत कष्ट हुआ कि जिस धाय मां ने मुझे बचपन से लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, और उस मां के आंखों में मैं आंसू देखूं तो मैं कैसा उसका पुत्र हूं। मां के दुखों को दूर यदि नहीं कर सका तो मेरा जीवन बेकार है। वह मां से पूछता है कि मां, आप सही सही बताती क्यों नहीं? आपको क्या कष्ट हुआ है? किसने आपको कष्ट पहुंचाया है? तो धाय मां कहती है, बेटा, तेरे पिता सेठ सिद्धार्थ, जिन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी, वे आज इस नगरी में आहार के लिए आए थे और सहदेवी ने उनका तिरस्कार करके नगरी से बाहर कर दिया है। वो तेरे पिता है इस मोह से नहीं, एक दिगंबर मुनिराज का तिरस्कार और अपमान देखकर मैं उसे सहन नहीं कर सकी, इसलिए मैं रो रही हूं बेटा। मुझे मुनिराज का तिरस्कार सहन नहीं हुआ बेटा, इसलिए मैं रो रही हूं। सुकुमार, एक सुकौशल जैसी सुना धाय मां के मुंह से, तो सुकौशल तुरंत वहां से निकला और उन्हीं मुनिराज के पास पहुंचकर स्वयं ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। अब पति भी चले गए और बेटा भी चला गया। बेटे ने जन्म लिया था, बेटे को मैंने जन्म दिया, बेटे का जन्म हुआ और बेटे का चेहरा देखकर मेरे पति भी चले गए। अब किसी दिगंबर मुनिराज का दर्शन ना हो मेरे बेटे को, इसलिए मैंने उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। मुनि महाराज के दर्शन नहीं करने दिए। और ये अचानक क्या हुआ, मेरा बेटा भी मुनि बन गया। वह सहदेवी बहुत आर्त रौद्र ध्यान करने लगी, बहुत दुखी होने लगी। कुछ समय बाद दुख सहते सहते उसका मरण हुआ, और मरण होने के बाद उसका जन्म वहां हुआ जिस पर्वत पर सुकौशल और उसके पिता जो मुनि थे, दोनों ने योग धारण किया था, पौद्गलिक नामक पर्वत के ऊपर। सुकौशल की मां भी आर्त ध्यान से दुखी होकर मरकर उसी पर्वत पर व्याघ्री के रूप में जन्मी। उसी पर्वत पर दोनों मुनिराजों ने योग धारण किया था, और योग धारण समाप्त होने पर दोनों मुनिराज आहार के लिए पर्वत से नीचे उतरने लगे, तो उस व्याघ्री को
जाति स्मरण हुआ और वह व्याघ्री दोनों मुनिराजों को देखकर अत्यंत क्रोधित हुई और अपने ही बेटे सुकौशल मुनिराज पर झपट पड़ी। सुकौशल मुनिराज और दोनों मुनिराजों ने उपसर्ग जानकर कि अपने ऊपर उपसर्ग आया है, धर्म ध्यान में लीन हो गए। उस समय सुकौशल मुनिराज उपसर्ग जानकर कि हमारे ऊपर उपसर्ग आया है और वह व्याघ्री उस सुकौशल मुनिराज को खाने लगी। एक मां अपने बेटे को खाने लगी, एक मां ने अपने बेटे को ही खा लिया। सुकौशल मुनि सोचते हैं हमारे ऊपर उपसर्ग आया है, और जब उपसर्ग आता है तो क्या किया जाता है। उस समय उन्होंने समाधि धारण कर ली। समाधि धारण करके समाधि मरण किया और प्राण त्याग करके सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए। ये सुकौशल मुनिराज की कथा है कि एक मां अपने बेटे को खा गई। मुनि मेरा बेटा ना बने, मुनि मेरा पति ना बने, इस विरोधी भावना से व्याघ्री की पर्याय में आकर उसने अपने ही बेटे पर उपसर्ग किया। वो यह जानते हुए भी कि हमारा बेटा है, उसके बावजूद भी क्रूर परिणाम, दुष्ट परिणाम, ऐसे बुरे परिणामों से उसने उन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया। उन मुनिराज का क्या बिगड़ा? उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वे तो धर्म ध्यान करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में पहुंच गए और सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचने वाला जीव आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में जरूर मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और जो ऐसा आर्त द्रौत ध्यान क्रूर परिणामी प्राणी संसार में दुर्गति में भटकता है। इसीलिए हमें आर्त रौद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान करना चाहिए। और जो धर्म ध्यान करता है उसके धर्म ध्यान में हमें सहयोगी बनना चाहिए। हम साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। हम तपश्चरण नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन जो तपश्चरण कर रहे हैं, जो साधु है, तो उनकी साधना में हमें सहायक बनना चाहिए, बाधक नहीं। यदि हम जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, उनके लिए हमारे नगरी में यदि आए तो हम उन्हें एक समय का आहार भी नहीं दे सके और उन्हें अपने नगरी से तिरस्कार करके बाहर कर देना,
इसका क्या फल होगा? इसका फल अच्छा नहीं होता है। इसीलिए ऐसे बुरे कर्मों से, बुरे विचारों से, बुरे कर्मों के फलों से बचना है तो हमें धर्म ध्यान में आगे बढ़ना होगा, और जो धर्म ध्यान में लगे हुए हैं उनका सहयोग करना होगा। घर परिवार में कोई प्रतिमाधारी है, जिस किसी का जिन मंदिर में जाकर प्रतिदिन अभिषेक पूजन करने का नियम है, तो उससे हमें घृणा नहीं करना चाहिए। यदि किसी का नियम है कि मुनिराज को आहार देकर ही मैं भोजन करूंगा, तो उसको बेवकूफ और मूर्ख नहीं समझना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है भैया, ये तुम्हारी क्रिया है जो धर्माचरण में तुम लगे हो कि साधु को आहार देने के बाद अन्न पानी ग्रहण करोगे, जिनेंद्र भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद ही दुकान खोलेंगे। ऐसे विचार मेरे मन में कब आएंगे, मेरे मन में से कब भाव जागृत होंगे, ऐसी भावना चाहिए। क्योंकि इस संसार में जब भी कभी किसी भी भव्यात्मा जीव का कल्याण होना है या कल्याण होगा तो शुभ भावनाओं से होगा, धर्माचरण करने से होगा, धर्माचरण में लगे हुए धर्मात्मा का सहयोग करने से होगा, ना कि उनका तिरस्कार करने से होगा। उनका अपमान और उनका तिरस्कार करना पाप का कार्य है। सहदेवी ने मुनिराज का तिरस्कार किया तो तिर्यंच पर्याय में पहुंची, व्याघ्री बनी और व्याघ्री बनकर फिर पाप क्रिया की कि अपने ही पुत्र को खा गई, अपने ही पुत्र को खा गई। तो ऐसे हिंसा के कार्य करने वाला स्वर्ग जाएगा या नरक?